आज नरेंद्र मोदी के दो रूप दिखाई दिए। अहमदाबाद के गांधी आश्रम में शांति का रूप दिखा, तो जैसलमेर के पोखरण में मोदी की शक्ति का रूप दिखाई दिया। आज हिंदुस्तान ने दुनिया को अपनी शक्ति सच में दिखा दी। पोखरण के रेगिस्तान में आज खूब धुआं उठा, धूल का गुबार उठा, लेकिन यह भारत की इंपोर्टेड पावर नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से स्वदेशी पावर थी, फायर पावर थी। युद्ध का अभ्यास कैसे होता है, ये आज दिखा। क्या भारत युद्ध का अभ्यास कर रहा है? हाँ, कर रहा है, सच में कर रहा है। क्यों और किस लिए, इसका जवाब इन तस्वीरों में देखिए। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। पूरा पोखरण धुआं धुआं कर दिया तो पाकिस्तान को क्यों डर लगा? मोदी के सामने बॉर्डर पर टैंक तोप की गर्जना, पाकिस्तान लगे कांपना, ग्राउंड तैयार, तीनों सेनाएं तैयार, बस अब ऑर्डर का इंतजार। क्या पाकिस्तान से होगा रण? क्योंकि तैयार हो रहा है पोखरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसे देखकर पाकिस्तान अंदर तक कांप रहा है। पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं ने मोदी के सामने जीत की तैयारी की, अपनी क्षमताओं को परखा, देखा कि अगर कल को देश के दुश्मनों से युद्ध हो जाए तो उन्हें मात कैसे दी जा सकती है। सत्रह फरवरी को पोखरण में वायुसेना ने बड़े हमले का अभ्यास किया। 5 मार्च को नौसेना ने अरब सागर में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमले का अभ्यास किया और अब 12 मार्च को तीनों सेनाओं का पोखरण में फिर से हमले का अभ्यास हुआ। महीने भर में 3 बड़े अभ्यास और तीनों ही पाकिस्तान की सीमा पर हुए। इसीलिए पाकिस्तान अंदर तक कांपा हुआ है। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में एक रेगिस्तानी इलाका है। यहीं पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया था। इस इलाके की खासियत यह है कि यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तीनों सेनाओं के इस संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम था भारत शक्ति। मोदी को भारत शक्ति के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, यह भी पहले से तय था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सेना को यह पता चला कि मोदी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इतना नजदीक आ रहे हैं और यहां आकर अपनी सेना का पराक्रम परखेंगे, तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है।
पाकिस्तान तो भारत के युद्धाभ्यास की खबर सुनकर ही डरा हुआ था। आज जब तस्वीरें देखी होंगी तो अंदर तक कांप रहा होगा और उसका कांपना भी बनता है। भारत के पास अपने दुश्मनों से निपटने के लिए एक नहीं कई अत्याधुनिक हथियार और उपकरण हैं। जैसे यह हेरॉन ड्रोन जो सर्विलांस का काम करता है और दिन रात सूचना इकट्ठी करता है, दुश्मन के एग्जैक्ट लोकेशन हायर हेडक्वार्टर को भेजता है। हेरॉन ड्रोन की इस सूचना पर तुरंत इंडियन आर्मी के रॉकेट लॉन्चर एक्टिव होते हैं। पहले इनग्रेड सिस्टम से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट की फायरिंग हुई। 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर बर्बाद हो गए। और फिर बारी थी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका ने इतने रॉकेट मारे कि पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है। यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ताबड़तोड़ प्रहार करता है और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है। देश के दुश्मनों के काल ऐसे एक नहीं कई हथियार भारतीय सेना के पास हैं। आधुनिक युद्ध तो ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। ऐसा ही खतरनाक ड्रोन है स्वॉर्म ड्रोन। स्वॉर्म ड्रोन्स का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ उड़ने वाले ड्रोन। सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों या कैमरों से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जा सकता है। ये निगरानी के अलावा हमले के काम आते हैं, जैसे कि इन्होंने पोखरण में दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाई। स्वॉर्म ड्रोन्स को रिमोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है, या फिर आप एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत के इस शौर्य को देखकर कौन दुश्मन नहीं डरा होगा। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को अपने सर्विलांस सिस्टम से जो जानकारी मिलती है, उसके बाद सेना कैसे अटैक करती है, यह आज पोखरण में दिखाया गया। यहां धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन को दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने का आदेश मिला है। उनके साथ चेतक हेलीकॉप्टर को रेकी के लिए लगाया गया है। चेतक के डायरेक्शन के बाद धनुष और शारंग ने गोला बारूद मारना शुरू कर दिया। इतने गोले मारे कि पूरे दुश्मन का इलाका बर्बाद हो गया। यह भारतीय सेना का एक और शानदार हथियार है K9 वज्र टैंक, जो भारत और चीन की सीमा पर भी तैनात हैं। ये पूरी तरह से दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। ये टैंक इनडायरेक्ट 38 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और किसी भी फौलाद को भेज सकता है। पोखरण में तीनों सेनाओं के इस संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम ही
स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण था, यानी स्वदेशी हथियारों पर ही भारत का पूरा फोकस है। भारत अभी भी दुनिया भर में हथियारों के टॉप इंपोर्टर की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भारत की सेना को पूरी तरह से स्वदेशी बनाया जा रहा है और मोदी का फोकस यही है। इंडियन आर्मी के द्वारा 1 जनवरी 2023 से अब तक पिछले एक साल में 153 में से 150 रक्षा सौदे यानी 98% स्वदेशी रक्षा सौदे हुए हैं, यानी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को मिले हैं। अब तक 3,31,000 करोड़ रुपए के कुल 79 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अगले 5 से 10 साल में उम्मीद है कि इंडियन आर्मी 17,42,000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट स्वदेशी कंपनियों को देगी। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है।